अल्लाह फरमाता हमने सबसे बेहतर इंसान को बनाया है, हमने सबसे खूबसूरत इंसान को पैदा किया है, हमने सबसे खूब रूह इंसान को बनाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानों की शान क्या है। आप जहां इंसान हो ज़मीन से बेहतर, आप जहां इंसान हो आसमान से बेहतर, आप जहां इंसान हो चांद से बेहतर, आप जहां इंसान हो सूरज से बेहतर, आप जहां इंसान हो चांद की चांदनी से बेहतर, आप जहां इंसान हो सूरज की रोशनी से बेहतर, आप जहां इंसान हो जमीन की वुसअत से बेहतर, आप जहां इंसान हो आसमान की बुलंदी से बेहतर, आप जहां इंसान हो तमाम चीजों से बेहतर। लेकिन कब? जब आपके अंदर इंसानियत हो तब। और इंसानियत किसके अंदर है? इंसानियत उसी के अंदर है जिसके दिल में इश्क़े रिसालत का चिराग जल रहा हो और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ पाया जाता है। तो अगर आपके अंदर अल्लाह का खौफ पाया जाता है तो आप में इंसानियत बाकी है। और इंसानियत बाकी है तो यहाँ से वहाँ तक सारे लोग हाथों को उठाकर एक बार अपने रब की पाकी बयान कर लें। हाथों को उठाकर कहें अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, जोर से कहें अल्लाहु अकबर, जोर से कहें अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी हमने दुरूद पढ़ने कहा, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा किसी ने पढ़ने वाले का मुंह देखकर काम चला लिया। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद पढ़ने वाले मोमिन की सांसों से अल्लाह एक सफेद बादल पैदा फरमा देता है। हर इंसान सांसें लेता है, जब तक इंसान जिंदगी जीता रहता है सांसें लेता रहता है। जब सांसों की डोरी टूट जाती है रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती है, रूह जसदे खाकी से परवाज कर जाती है। सांसों की डोरी जब टूट जाती है इंसान न बोल सकता है, न पैरों से चल सकता है, न हाथों में पकड़ने की सलाहियत बाकी रहती है, न जुबान में बोलने की ताकत बाकी रहती है, न आंखों में देखने की बीनाई बाकी रहती है। यानी इंसान के लिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान के लिए सांस बहुत जरूरी चीज है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद पढ़ने वाले मोमिन की सांसों से अल्लाह एक सफेद बादल पैदा फरमा देता है। फिर उस बादल को बहरे रहमत से इस्तेफादा करने का हुक्म दिया जाता है। जब वो बादल बहरे रहमत से इस्तेफादा कर लेता है तब रब्बे जुल जलाल उस बादल को बरसने का हुक्म देता है। जब वो बादल बरसता है उसके कतरात जमीन पे पड़ते हैं, अल्लाह उससे सोना पैदा फरमाता है। और जब उसके कतरात पहाड़ के चोटियों पे पड़ते हैं अल्लाह उससे चांदी पैदा फरमाता है। और जब उसके कतरात किसी काफिर पे पड़ते हैं अल्लाह उसे ईमान की दौलत नसीब फरमाता है। ए ईमान वालों, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वते समाअत दी है, अल्लाह ने आपको फिक्र दी है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, पूरी दुनिया की खाक छान लो, हर इंसान के ख्वाहिश को जानने की कोशिश करो, हर इंसान की तमन्ना जानने की कोशिश करो, हर इंसान की चाहत जानने की कोशिश करो। इंसान चाहे बुद्धिस्ट हो, इंसान चाहे यहूदी हो, इंसान चाहे नसरानी हो, इंसान चाहे ईसावी हो, इंसान चाहे मूसावी हो, इंसान चाहे मुक़ल्लिद हो, इंसान चाहे गैर मुक़ल्लिद हो, इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हर इंसान की चाहत होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तमन्ना होती है, हर इंसान की चाहत होती है। क्या चाहत होती है, क्या ख्वाहिश होती है? यही ख्वाहिश होती है कि मेरा मजहब का झंडा सबसे ऊंचा झंडा हो, मेरा मजहब का अलम सबसे ऊंचा अलम हो, मेरा मजहब का परचम सबसे ऊंचा परचम हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने मातों के निगाहों से देखते होंगे लोग अपने अपने धर्म की तरवीज और इशाअत के लिए
कभी लोग तलवार उठाते हैं, कभी लोग तीर चलाते हैं, कभी लोग नेजा उठाते हैं, कभी लोग मैदान जंग कायम किया करते हैं, कभी लोग लड़ाई करते हैं, कभी लोग बाजू कटाते हैं, कभी लोग पैर हाथ कटाते हैं। लेकिन ए मोहम्मद अरबी के गुलामो, अगर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा देखना चाहते हो, तुम्हें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नेजा उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैदान जंग कायम करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा देखना चाहते हो, तुम्हें गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। अपने नबी पर दुरूद पढ़ता जाओ, इस्लाम फैलता जाएगा। इस्लाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरा हाथों को उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह, कह लें अल्लाहु अकबर। अरे यार, मैं तो रब की पाकी बयान करने की दावत दे रहा हूँ, मैं तो रब की बड़ाई बयान करने की दावत दे रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। वो चाहता है तो हवाएं चलती हैं, वो चाहता है तो जमीन सब्जा उगाती है, वो चाहता है तो कायनात का निज़ाम चलता है, वो चाहता है तो कायनात का सिस्टम चलता है। अल्लाह चाहता है तभी कुछ होता है। जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनिए। मैं आपको उस रब का नाम लेने की दावत दे रहा हूँ, उस रब की पाकी बयान करने की दावत दे रहा हूँ। आप रब की पाकी नहीं बयान कर रहे हो। अल्लाह ने हमें सांसें इसलिए दी हैं ताकि हम रब की पाकी बयान कर सकें, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान कर सकें। अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, इंसानों की तख्लीक फरमाई है। इंसानों के सीनों में अल्लाह ने दिल भी रखा है, दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी रखा है, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी रखी है। लेकिन याद रखना, जो मोहब्बत अल्लाह ने माँ के सीने में औलाद के लिए रखी है, जो मोहब्बत अल्लाह ने बाप के सीने में औलाद के लिए रखी है, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के लिए, किसी के दिल में नहीं रखी है। बाप अपनी औलादों को सिर्फ नजरों से महबूब नहीं रखता है। चिलचिलाती धूप में कभी मजदूरी करता है बाप, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, न जाने कैसी कैसी मुसीबतें झेलता है ताकि मेरी औलाद की सही तौर से परवरिश हो सके। इसी तरह से माए जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती, माए चैन की नींद नहीं सोया करती। जब तक बच्चा कच्चा होता है, माए रात भर करवटें बदलती रहती हैं, रात भर करवटें बदलती रहती हैं। कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए। अले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए। बच्चा बोलो बराज करता है, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएँ सो लिया करती हैं, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएँ सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं। इतना प्यार करती है माँ, इतनी मोहब्बत करती है माँ। माँ अपनी औलादों के लिए रातों की नींद की कुर्बानियां देती है, बाप अपनी जिंदगी सर्फ करता है अपनी औलादों के लिए। लेकिन जब बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है, माँ अपनी औलाद के जानिब देखना पसंद नहीं करती है, बाप भी अपनी औलाद के जानिब देखना पसंद नहीं करता है। मोहल्ले के लोग आके पूछते हैं, आप फला शख्स हो ना, वो आप ही का शहजादा है ना, वो देखिए अब्बा हुजूर कह के बुला रहा, सुन लीजिए ना। बाप जवाब देता, नहीं नहीं, बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया है। यानी दिल टूट जाने के बाद बाप देखना पसंद नहीं करता अपने शहजादे के जानिब। मालूम हुआ, पता चला, माँ रूठ जाए, बाप रूठ जाए, बेटा पुकारता रहे, माँ सुनने को तैयार नहीं, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर। हम दिन भर गुनाह पे गुनाह करते हैं, खता पे खता करते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं। इतनी खता करने के बावजूद, इतने गुनाह करने के बावजूद जब हम एक बार अपने रब को बुलाते हैं, 70 बार मेरा रब पुकारता, लब्बैक या अब्दी
लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हो, मेरे बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता है वही तो मेरा रब है यार, वही तो मेरा रब है। हाथों को उठाकर एक बार कह ले अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, मैंने कहा आप कहिए या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा का कसीदा पढ़ने आज हम आए हैं, नबी की नात पढ़ने हम आए हैं, नबी की तारीफ और तौसीफ करने हम आए हैं। दुनिया में जितना खूबसूरत आदमी है उसकी खूबसूरती का चर्चा लोग खूब किया करते हैं। आज लोग कहते हैं सुन्नियों को हो क्या गया है, उर्स का मौका हो तो नबी की तारीफ करते हैं, मिलाद का मौका हो तो नबी की तारीफ करते हैं, बारहवीं का मौका हो तो नबी की तारीफ करते हैं, 11वीं का मौका हो तो नबी का कसीदा पढ़ते हैं। हर वक्त ये सुन्नी या नबी की सदाएं क्यों बुलंद करते हैं, या रसूल अल्लाह की सदाएं क्यों बुलंद करते हैं, नबी ये कौनैन का कसीदा क्यों पढ़ते हैं। तो जरा तवज्जो के साथ सुनो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका बदल ना हो, जिसका जवाब ना हो। हर आदमी का जवाब होता है, हर व्यक्ति का जवाब होता है, हर फर्द का जवाब होता है। तू अली सीना है तो उसका जवाब है, सुकरात है तो उसका जवाब है, बुकरात है तो उसका जवाब है। यानी कोई ऐसा राइटर नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा लेखक नहीं जिसका जवाब ना हो। हर राइटर का जवाब होता है, हर लेखक का जवाब होता है, हर इंसान का जवाब होता है। सदर जमहूरिया है तो उसका बदल है, तुर्की का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, जर्मन का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, रसिया का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं जिसका जवाब न हो। हर आदमी का जवाब, हर राजनेता का जवाब, हर लेखक का जवाब। लेकिन कुर्बान जाओ, हम तो उस नबी की तारीफ करते हैं जिनका अल्लाह ने लाजवाब पैदा किया है। मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं, अल्लाह के हबीब का कोई जवाब नहीं। न नबी के चेहरे अनवर का जवाब है, न नबी के जुल्फ़े मुअम्बर का जवाब है, न नबी के जिस्म अतहर का जवाब है, न नबी के मक्के का जवाब है, न नबी के मदीने का जवाब है, न नबी के अज़हाब का जवाब है। अल्लाह ने अपने हबीब को लाजवाब पैदा किया है। मेरे आका का कोई जवाब नहीं जिसके जानिब देखकर बरेली वाले बोल पड़े, कहीं बोले सिदरा वाले चमने जाके थाले, सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरे पाए गाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा लहक के कह लीजिए या रसूल अल्लाह। अरे हम तो आदमी हैं, हम तो इंसान हैं। अल्लाह जब चाहता है ना तो अपना महबूब का जिक्र पत्थरों से भी करा लेता है, कंकरों से भी करा लेता है। हम क्यों ना महबूब का तज़किरा करें, हम क्यों ना नबी का कसीदा पढ़ें। पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा सा कोई नहीं, किसी माँ ने मेरे आका सा जना ही नहीं है तो मुस्तफ़ा सा रहेंगे कहाँ से। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, आपके यहाँ हर रोज कोई ना कोई मेहमान आता है, आपकी बस्तियों में हर रोज कोई ना कोई मेहमान आता है। जिसका घर का मेहमान होता है वो जियाफत का दस्तरखान बिछाता है, मेहमान का इस्तकबाल करता है। इस्लाम हमें ये तरीका सिखाता है कि जब तुम्हारे यहाँ मेहमान आए मुंह न मोड़ना, इस्तकबाल करना, इसलिए कि अल्लाह जिससे खुश होता है ना उसके घर अल्लाह मेहमान भेज देता है। जब मेहमान आता है लोग खुशियों का इजहार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उसकी जियाफत के लिए दस्तरखान बिछाते हैं, तरह तरह के खाने का एहतमाम करते हैं। लेकिन जिसका घर का मेहमान होता वही इस्तकबाल करता है। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हाई प्रोफाइल आदमी आता है, मंत्री आता है, संतरी आता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मोहल्ले के सारे लोग टूट पड़ते हैं। हमने पलट कर पूछा, ओ यूपी वालों, आज तक
एक मेहमान आ रहे थे जिसका मेहमान वही इस्तकबाल करता था। आज कौन आ गया है कि पूरे मोहल्ले के लोग टूट पड़े हैं, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, आने वाले का कसीदा पढ़ रहे हैं। जवाब दिया जाता मौलाना जो आया ये कोई आम आदमी नहीं, स्टेट का मंत्री है, स्टेट का मंत्री है, ये जो हुक्म नाफिज करता है स्टेट के लोग उसकी पाबंदी करते हैं, लोग उसे मानते हैं, ये बड़ा पावरफुल आदमी है, ये बड़ा पावरफुल व्यक्ति है। मालूम हुआ, पता चला कि जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी बातें की जाती है। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। जो मंत्री होगा एक स्टेट का या एक मुल्क का, लेकिन मेरा नबी तो वो है। अल्लाह ने जमीन की तख्लीक फरमाई है, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया है। आसमान की तख्लीक फरमाई है, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया है। बरगो समर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। बरोबर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। कायनात की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। यहाँ तक के रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, जिसके जानिब देखकर सरकार ताजु शरिया बोल पड़े, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब नबी कौनैन की मजलिस में आया करे ना, आया करे ना, तो गुनाहों पे नादिम होके मुस्तफ़ा के वसीले से रब से मांगा करें, रब से मांगा करें। वो किसी चौधरी का दर होगा, वो किसी की हवेली होगी जहां से कोई मंगता कभी खाली हाथ वापस जाया करता होगा। मेरे मुस्तफ़ा का दर तो वो दर है। मेरे मुस्तफ़ा से जब जब किसी ने मांगा है, आका ने मांगने से सिवा अता किया है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जरा मांग के तो देख, गुनाहगार हो तो गुनाहों से तौबा की भीख मांग मुस्तफ़ा के वसीले से, मुस्तफ़ा के वसीले से। खताकार हो तो खताओं से तौबा की भीख मांग रब से मुस्तफ़ा के वसीले से। इसलिए कि जब कोई बंदा मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ करता है ना, वो बंदा गुनाहगार जरूर होता है, वसीले की वजह से अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। मजलिसों में जब आया करें, आज लोग जलसगाह को तफरीगाह समझ बैठे हैं। ये तफरीगाह नहीं, जहां जलसगाह है वहां ये दरसगाह है। आप यहाँ से सबक लेके जाया करें, यहाँ से पैगाम लेके जाया करें। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो हमें उसूले जिंदगी दी है, नबी कौनैन ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका दिया है, मुस्तफ़ा ने जिंदगी गुजारने का जो हमें सलीका दिया है। उलमाए कराम की ज़ुबानी जब आप सुना करें, उन बातों को याद कर लिया करें, अमल कर लिया करें। लेकिन आज जलसों में लोग आते हैं तफरीह तबाह के लिए, घूमने के लिए। आज लोग आते हैं हालात का जायजा लेने के लिए। खुदारा ऐसे मत करना। बड़ी मेहनत और कोशिश करके कोई जलसा सजाता है ताकि यहाँ से पैगाम दिया जा सके, यहाँ से बताया जा सके मुस्तफ़ा ने जो कानून दिया है वो कितना सुथरा है, मुस्तफ़ा ने जो उसूल दिया है वो कितना अच्छा है, मुस्तफ़ा ने जो ज़ाबिता दिया है वो कितना अच्छा है। आज हमने सुना नहीं, याद करने की कोशिश नहीं की। वजह ये है कि आज हमने अपनी शनाख्त भुला दी है। तो हमें हमारे पास सब कुछ है, दौलत भी है, माल भी है, पहले से बड़ी बड़ी इमारतें भी आज हमारे पास है। नहीं है तो इज्जत नहीं है, नहीं है तो बेकार नहीं है, नहीं है तो इज्जत नहीं है। राहों से जब हम चलते हैं लोगों की निगाह पड़ती है, लोग हिकारत की नजर से हमें देखते हैं। टोपी दाढ़ी वालों को बड़ी गिरी हुई निगाह से लोग देखते हैं। इज्जत वाले तो हम हुआ करते थे, बेकार वाले तो हम हुआ करते थे। आज हमारे पास इज्जत नाम की कोई चीज क्यों नहीं है, बेकार नाम की कोई चीज क्यों नहीं है। तो सुनो, हमने आकाए कौनैन ने जो दस्तूर दिया था उसे बालाए ताक रख दिया है। अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है। इस्लाम ने जो तरीका दिया था उसे हमने छोड़ दिया और आज हम इज्जत की भीख कटोरा लिए मांगते हैं। याद रखना, इज्जतों के जितने अक़साम है तमाम
महबूब के कदमों में रख दिया है। अब इज्जत उसी को मिलेगी जो मुस्तफा के कदम से वाबिस्ता हो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह। सुन रहे हैं ना, या रसूल अल्लाह। भाई ये देखिए जिंदा दिल लोग हैं, अले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। जरा आप सुने, मैं आपको सुनाने आया हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल हमने ना सुना, नतीजा ये निकल कर सामने आया है कि जिस कौम से लोग मोहब्बत का पैगाम लिया करते थे, आज उसी कौम के लोगों में देखिए ना अदावत की हवा कैसे फैल गई है। भाई अपने भाई से दुश्मनी रखता है, बाप अपने बेटे से दुश्मनी रखता है, चचा अपने भतीजे से दुश्मनी रखता है। एक मुसलमान का मोहल्ला है, 1000 मकानात हैं, तो 10 गुट में कम से कम जरूर बटे हुए हैं। वो उसका यहाँ जाएगा, वो उसका घर नहीं जाएगा, वो उसका घर खाएगा, वो उसका घर नहीं खाएगा। ये पाबंदी आयद की जाती है। इस तरह से ऊंच नीच में भी फर्क किया जाता है। फला फकीर है, उसके जानिब कोई नहीं देखता, फला गरीब है, उसके जानिब कोई देखना पसंद नहीं करता है। आज गरीबों अमीर में हम इम्तियाज पैदा करने लगे हैं। आज हम चेहरा देखकर दावत कबूल करने लगे हैं। देने वाला मालदार है तब तो दावत कबूल करते हैं, तब तो उसके यहाँ जाते हैं। अगर गरीब है तो उसकी कैसी दावत, किस तरह सी दावत, कोई दावत कबूल नहीं करते, उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। जरा तवज्जो के साथ सुनो, आज हमारे पास पहले से ज्यादा माल बेशक जरूर है, लेकिन याद रखना मेरे मुस्तफा से ज्यादा मालदार कोई नहीं है। अल्लाह के हबीब ने जहां मक्के के रईस अबू बकर को सीने से लगाया है, उमर को सीने से लगाया है, वहीं अल्लाह के हबीब ने हबश का रहने वाला गुलाम बिलाल को भी सीने से लगाया है। तुमने इस पैगाम को भुला दिया है। आज हमने उलमा की जुबानी सुनने की कोशिश नहीं की, बुग़्ज़ व आयनात की हवा हमने कायम कर दी है। आज माहौल हमने कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखना नहीं चाहता है। कोई मुसलमान तरक्की करता है, उसे ज़मी बोस वो कैसे होगा, कौन सी तदबीर अपनाई जाएगी कि वो ज़मी बोस हो जाएगा, वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसा तरीका हम अपनाते हैं। हमने इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम, हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जब कोई तरक्की करता है लोग उसे ज़मी बोस करने पे लगे रहते हैं, जब कोई तरक्की करता है लोग उसे झुकाने पे लगे रहते हैं। आज गरीब व अमीर में इम्तियाज पैदा किया जा रहा है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलना नहीं चाहता है, सीना से सीना नहीं लगाना चाहता है, मुसाफा नहीं करना चाहता है। आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं कि जब अमीरों के यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई गोष्ठी होती है, गरीबों के लिए अलग एहतमाम किया जाता है, अमीरों के लिए अलग एहतमाम किया जाता है। अमीरों के लिए कुर्सियां लगाई जाती हैं, गरीबों के लिए टूटी चटाई काफी होती है। अमीरों के लिए तरह तरह का एहतमाम किया जाता है, गरीबों के लिए जमीन ही काफी होती है। हमने इस्लाम से पूछा, इस्लाम क्या पैगाम देता है? इस्लाम तड़प कर जवाब देता है, रूए जमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आम दस्तरखान है, इसमें गरीब व अमीर सब बराबर हैं। तब हमने इस्लाम से पूछा, जब गरीब व अमीर सब बराबर हैं, इस्लाम ये नजरिया नहीं पेश करता है कि ऊंच नीच किया जाए, तब लोग अपनी पार्टियों में क्यों ऊंच नीच करते हैं, क्यों फासला पैदा करते हैं, क्यों इम्तियाज पैदा करते हैं? तो इस्लाम तड़प कर जवाब देता है, अरे ओ साहिल, तुझे इस्लाम समझना हो तो किसी रईस की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी अमीर की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो तो जा मस्जिद में, जहाँ मुसलमान अपने रब के आगे सरबत सुजूद होते हैं। जब तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हें देखने को मिलेगा एक ही सब में गरीब भी खड़ा है, एक ही सब में अमीर भी खड़ा है, एक ही सब में वक्त का शहंशाह भी खड़ा है, एक ही सब में वक्त का बादशाह भी खड़ा है। जिसके जानिब देखकर शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल बेसाख्ता बोल पड़े, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन आज हम सीने में एक दूसरे मुसलमान के लिए कीना लिए घूमते हैं। बोलिए गलत या सच? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ?
जब कोई मुसलमान भाई अपने भाई के लिए अगर भाई से कोई गलती हो गई माफ कर देता है, जो कीना सीने में है उसे निकाल देता है, तो अल्लाह उसे कैसा सवाब, कौन सा अज्र देता है? आप सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो वो कैसा सवाब का हकदार होता है? सुनना चाहते हो? हाथों को उठाकर कह लो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से कह लो या रसूल अल्लाह। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है कहाँ? मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह। कहाँ? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में आकाए कौनैन तशरीफ फरमा है। आकाए कौनैन अपने असहाब से मुखातब होके कहते, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते, जो सबसे आखिर में आएगा, जो सबसे आखिर में मस्जिद में दाखिल होगा, उसे देख लेना जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, उसे देख लेना जन्नती होगा। सहाबा हैरत भरी निगाह से देखते रहे कि आने वाला कौन होगा। रास्ते को हैरत भरी निगाह से देखते रहे, इसलिए कि वो सहाबा थे, सहाबी ये रसूल थी। उनका अकीदा था, उनका ईमान था कि पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, पत्थर फट सकता है, जमीन फट सकती है, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। नबी ने जिसे जो कहा है वो होके ही रहना है। सहाबा इंतजार में रहे कि वो कौन खुश नसीब आएगा, वो कौन खुश नसीब आएगा जिसे अल्लाह के हबीब ने जन्नती कहा है, वो कौन खुश नसीब आएगा। आने वाले एक अंसारी सहाबी आते। कौन आते? आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अंसारी सहाबी आते। जैसे ही अंसारी सहाबी सबसे आखिर में आते, सहाबा देखने भी लगे और हैरत ज़दा निगाहों से बहुत देर तक देखने लगे और हाथों को मलने भी लगे कि ये कौन सा अमल करते हैं, नबी ने इसे जन्नती कहा है। ये कौन सा अमल करते हैं जिस अमल की बुनियाद पे अल्लाह के हबीब ने इसे जन्नती कहा है। मजलिस का इख्तिताम पे, मजलिस के इख्तिताम पे सारे सहाबा अपने घर के तरफ वापस पलट कर गए, अपने घर लौट गए। दूसरी मजलिस सजी है। आकाए कौनैन फिर दौरान खिताब इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? तमाम सहाबा फिर कहते हाँ या रसूल अल्लाह, हम सब जन्नती देखना चाहते हैं। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते, जो सबसे आखिर में आएगा से देख लेना वो जन्नती होगा। आने वाले फिर वही अंसारी सहाबी सबसे आखिर में आते हैं जो पहली मजलिस में आए थे। दूसरी मजलिस में भी सहाबा ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सहाबा अपने घर को वापस पलट कर गए हैं। तीसरी मजलिस सजी है। आका खिताब फरमा रहे हैं। दौरान खिताब फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों क्या तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा कहते हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना जन्नती होगा। आने वाले वही अंसारी सहाबी जो पहली मजलिस में आए थे, दूसरी मजलिस में आए थे, तीसरी महफिल में भी वही अंसारी सहाबी आते हैं। मजलिस का इख्तिताम होता है, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर जाते हैं। उन्हीं सहाबियों के जुर्मुट में एक सहाबी ये रसूल हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। अब्दुल्ला अपने घर नहीं गए हैं, उस अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे, बूढ़े सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही उनके घर के करीब पहुंचे हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं उस अंसारी सहाबी से, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके घर कुछ दिनों तक कयाम करना चाहता हूँ। वो अंसारी सहाबी कहते, अब्दुल्ला कुछ दिन नहीं, जब तक तेरी मर्जी तुम मेरे घर रह सकते हो। अल्लाह अकबर। अब वो अंसारी सहाबी के घर हजरत अब्दुल्ला कयाम पजीर हैं। रातों को वो सोते नहीं, जाग जाग कर देख रहे हैं ये कौन सा अमल करते हैं, ये कौन सी इबादत करते हैं जिसकी बुनियाद पे नबी ने इन्हें 3 बार जन्नती कहा है, 3 बार जन्नती कहा है। अब्दुल्ला रातों को सोते नहीं, एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, कई रातें जब गुजर गई, एक सुबह होती है। हजरत अब्दुल्ला उस अंसारी सहाबी के करीब जाते हैं। अंसारी सहाबी से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। वो अंसारी सहाबी कहते, अब्दुल्ला तुझे तुम्हारे घर जाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन इतना बताता जा कि तुम यहाँ आए क्यों थे।
आए क्यों थे? जैसे ही इतना पूछा है, हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं नबी ने आपको 3-3 बार जन्नती कहा है। मैं ये जांचने आ गया था, मैं तफ्तीश करने आ गया था, मैं परखने आ गया था कि आप कौन सी इबादत करते हैं, कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर नबी ने आपको 3-3 बार जन्नती कहा है। बूढ़े सहाबी पूछते हैं, अंसारी सहाबी पूछते हैं, अब्दुल्ला बता तूने मुझे कैसा पाया? हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, मैं रातों को सोता नहीं था, जागता रहता था, जाग जाग कर देखता रहता था कहीं रात की तारीकी में आप कोई अमल तो नहीं करते हैं, रात के सन्नाटे में आप कोई इबादत तो नहीं करते हैं। अब्दुल्ला तूने मुझे कैसा पाया? हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, रातों रात में देखता रहा, मैंने कोई खास अमल आपके अंदर नहीं देखा है। पता नहीं अल्लाह के हबीब ने किस अमल की बुनियाद पर आपको 3-3 बार जन्नती कहा है। जैसी नमाजें हम पढ़ते हैं वैसी ही नमाज आप भी पढ़ते हैं। नवाफिल की पाबंदी आप करते हो, नवाफिल की पाबंदी अल्लाह के करम से हम भी करते हैं। कुरान की तिलावत आप करते हो, कुरान की तिलावत हम भी करते हैं। काबे का तवाफ आप करते हो, काबे का तवाफ हम भी करते हैं। रोजा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूए ताबा की ज़ियारत आप करते हो, रूए ताबा की ज़ियारत हम भी करते हैं। ये अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, हमने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं देखा है। पता नहीं किस अमल की बुनियाद पर नबी ने आपको 3-3 बार जन्नती कहा है। इतना सुनना होता है, वो बूढ़े सहाबी कहते हैं, अंसारी सहाबी कहते हैं, ए अब्दुल्ला, हाँ, जैसी इबादत तुम करते हो वैसी ही इबादत हम करते हैं। नवाफिल की पाबंदी तुम करते हो, नवाफिल की पाबंदी हम भी करते हैं। फराइज का अंजाम तुम देते हो, फराइज का अंजाम हम भी देते हैं। जैसी इबादत तुम करते हो वैसी इबादत हम भी करते हैं। ए अब्दुल्ला, हमारे पास कोई खास अमल नहीं, लेकिन एक अमल है, और वो अमल ये है कि पूरी जिंदगी में हमने अपने सीने में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखा। शायद इसी अमल की बुनियाद पर नबी ने हमें जन्नत की बशारत दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिहाबा, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम रब का नाम लेने को कहते हैं तो रब की पाकी भी मजलिस में आके बयान नहीं करते। कैसी मजलिस आप सजाए हो, कैसे मजलिस का इनकाद आपने किया है कि अपने रब की पाकी बयान नहीं करते। हमें तो कोई रोक नहीं रहा ना, हमें अल्लाह का नाम लेने से कोई रोकता नहीं है, रोकना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम जिंदा ही इसलिए हैं ताकि अपने रब की पाकी बयान कर सके। हमें कोई रोकता नहीं। सहाबा की जिंदगी क्यों नहीं देखते हैं? सैयदना बिलाल हबशी हबश के रहने वाले हैं। अरब के लोग अपनी चमड़ी की सफेदी पे बड़ी नाज किया करते थे, अपनी जुबान और फसाहत और बलागत पे बड़ी नाज किया करते थे। वो गरीबों को नहीं लगाते, यतीमों को तरसाया करते थे, फकीरों को तड़पाया करते थे, गुलामों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे, गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया करते थे। सैयदना बिलाल हबशी हबश के रहने वाले थे, उमैया बिन खलफ का गुलाम थे। सैयदना बिलाल हबशी ने अपनी नजरों से जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत का रूए ताबा की जियारत की है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की जियारत की है, सैयदना बिलाल हबशी ने अहद अहद का नारा लगाना शुरू किया है, एक खुदा की पाकी बयान करना शुरू किया है, या मुस्तफ़ा की सदा बुलंद करना शुरू किया है। किसी ने आके उमैया बिन खलफ से कहा था, ए उमैया बिन खलफ, तू लात को माबूद मानता है, तू मनात को माबूद मानता है, तू उज़्ज़ा को माबूद मानता है, तू काबे के अंदर जो 360 बुत हैं उन्हें अपना माबूद मानते हो, लेकिन सुनो, तेरा जो गुलाम बिलाल है ना, वो काला कलूटा तो जरूर है, अहद अहद का नारा लगाता है, वो मोहम्मद की बोली बोलता है, वो एक खुदा को मानता है, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम करता है। जैसे ही उमैया बिन खलफ ने इतना सुना है, सैयदना बिलाल हबशी के साथ क्या क्या नहीं किया उसने। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, कभी गरम कभी रेतीली जमीन पे घसीटा गया, कभी जलता हुआ कोयला पुष्ट पे डाला गया, कभी पत्थरों पे घसीटा गया, फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे थे, एक खुदा की बोली बोल रहे थे। उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल बोली बदल लो, बिलाल कलेमा बदल लो। सैयदना बिलाल हबशी पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जुल्म पर बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, गरम रेत पे घसीटा जा
रहा था, फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे। उमय्या बिन खलफ ने कहा था, बिलाल अब भी वक्त है, बोली बदल लो। तो बिलाल का तेवर ने जवाब दिया था, ए उमय्या बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब मैं जब भी जुबान खोलूंगा एक खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इश्क़े बिलाल। लेकिन आज हमने शनाख्त, अपनी पहचान खो दी है। मछलियां पानी में मछलियां तैरा करती हैं। ये मछली की शनाख्त है कि वो पानी में तैरना जानती है, उसकी पहचान है उससे। पानी में मछलियां तैरा करती हैं, हवा में परिंदा उड़ता है, उड़ना उसकी पहचान है। अब परिंदा अपनी शनाख्त खो दे तो बताओ कैद की जिंदगी गुजारेगा कि नहीं? कोई उसे पकड़कर पिंजरे में जरूर डाल देगा। मछली अपनी पहचान खो दे, वो जरूर मारी जाएगी, कोई ना कोई उसे शिकार जरूर कर लेगा। इसलिए जब जब किसी ने अपनी शनाख्त बुला दी है, अपनी शनाख्त खो दी है, या मौत के दहाने पे खड़ा हुआ है, या कैद की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुआ है, इसलिए ए मुसलमानों, याद रखना हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, इनकी फजीलत बयान करने के लिए हम नहीं हैं। अल्लाह ने तो हमें हुकूमत करने के लिए पैदा किया है। इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देख लो, आबादी चाहे जिसकी रही हो, जब जब मुसलमानों ने मुस्तफा का तरीका अपनाया है, हुकूमत तो मोहम्मद अरबी के गुलामों की रही। इसलिए अगर चाहते हो कि इज्जत मिले, चाहते हो कि वकार मिले, आज हमने माल को अपनी शनाख्त बना लिया है। जिसके पास जितना माल है उसकी उतनी इज्जत है, जिसके पास जितनी दौलत है उसकी उतनी इज्जत है। माल की बुनियाद पर किसी को इज्जत नहीं मिलती है, दौलत की बुनियाद पर किसी को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। इज्जत तो उसे मिलनी चाहिए जो इस्लाम वाला हो, इज्जत तो उसे मिलनी चाहिए जिसका सर रब के आगे जाके झुकता हो। हमारी पहचान माल और दौलत नहीं है, हमारी शनाख्त क्या है जरा करीब से देखो। आज से 100 साल पहले जब इन्हीं गलियों से कोई गुजरता ना, बीच रास्ते में तकलीफ दे पत्थर देखता तो देख के कहता, लगता है इस रास्ते से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं गुजरा है। उनसे पूछा जाता, आपको कैसे पता चला कि इन राहों से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं गुजरा है? वो जवाब देता, अगर इस रास्ते से कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम गुजरा होता तो ये तकलीफ के पत्थर बीच रास्ते में नहीं, रास्ते के किनारे पड़ा होता। लेकिन आज हम कैसे मुसलमान हैं, अपने वजूद से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जात से किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। याद रखना, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहता हो। आज हम नुकसान पहुंचाते हैं, आज हम तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह के हबीब ने हमें ये पैगाम नहीं दिया है, ये दर्स नहीं दिया है कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारी जात से कोई नुकसान उठाए। इसलिए कि हमारे आका किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं मुस्तफा। अल्लाह के हबीब के गुलाम हैं हम, तो हम भी अपने करतूत से, अपने आमाल से, अपने अफाल से कुछ ये साबित करें कि हमारी जात से लोग खुश हों, हमारी बात से लोग खुश हों, किसी का दिल न टूटे। आज हम इंतजार में रहने वाले लोग हैं। कोई सरमायादार हो तो कुर्सी पे बैठा रहता है कि आने वाला गरीब मुझे सलाम करेगा, मैं उसे क्यों करूं? आने वाला गरीब मुझे सलाम करेगा, मैं उसे सलाम क्यों करूं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की गलियों से गुजरा करते ना, तो मुस्तफ़ा बड़े तो बड़े बच्चों को भी अल्लाह के हबीब सलाम किया करते। इसलिए सलाम की आदत डाल लो। जब कहीं मुसलमान भाई मिले, सलाम कर लो, मुसाफा कर लो। नबी फरमाते, जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सलाम की आदत डाल लो, मुसाफा करो, आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली हैं। मस्जिदों में
मस्जिदों में जिन मुसलमानों को होना चाहिए वो मुसलमान आज चौक चौराहों पे इधर उधर की बातें करने में वक्त गुजारी कर लेते हैं। तौफीक नहीं होती है मस्जिद में जाके सजदा रेज हो जाए। आज मुसलमान जब कोई परेशानी में होता है, बेटा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो या बैठने वाला हो तो किसी मौलाना के पास आते, साहब सज्जादा के पास आते, हजरत तावीज लिख दीजिए ना ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, तावीज लिख दीजिए ना मेरा बेटा कामयाब हो जाए। याद रखना, तावीज अपने बेटे की, अपनी औलाद की कामयाबी के लिए बाद में लेना। तावीज अपनी औलाद की कामयाबी के लिए बाद में लेना, इसलिए कि पांचों वक्त मुअज्जिन पुकारता रहता है, हज्जाल अल फलाह, हज्जाल अल फलाह। अगर कामयाबी चाहते हो मस्जिद में दाखिल हो जाना, सर पर सुजूद हो जाना, खुदा की कसम सर झुका होगा, सुबह पे रब की तस्बीह होगी, इधर रब की इबादत भी होती जाएगी, इधर काम भी बनता जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो जा मस्जिद में कामयाब हो जाओगे। कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा के दीन को सही तौर से अपना लो, मुस्तफ़ा के कानून को सही तौर से अपना लो। आज कुछ लोग सोचते हैं हमने नमाज छोड़ दी, आखिरी बात हमने नमाज छोड़ दी है। हम होते कौन है? जब नमाज छूट जाए ना, याद रखना, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना, रोजी नहीं छीनता, दाना नहीं छीनता, पानी नहीं छीनता, रिज़्क का दरवाजा बंद नहीं करता। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना, सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए जब नमाज छूट जाए रब के जानिब लौ लगा कर कहना, मेरे मालिक मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि तूने अपने आगे सजदा करने तक का मौका ना दिया। जब तुम्हारी नीयत कुछ ऐसी होगी, दिल में तड़प कुछ ऐसा होगा, खुदा की कसम सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले पहले अपने आप को मस्जिद में देखोगे, अपना सर एक रब के आगे झुका हुआ देखोगे। इसलिए अगर आप वकार की जिंदगी जीना चाहते हो, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, कौन क्या कहता है ये सुनने की जरूरत रही है। अल्लाह ने अपने महबूब को आमिना के आंगन में मोमिनीन के लिए सरचश्मे हयात बना के भेज दिया है। उसूले जिंदगी मुस्तफ़ा की बारगाह से ली जाए, ज़ाब्ताए जिंदगी मुस्तफ़ा की बारगाह से ली जाए। अगर आपने ऐसा किया, खुदा की कसम यही गलियां होंगी, यही रास्ते होंगे, जब आपका गुजर होगा लोगों की नजर पड़ेगी, लोग देखेंगे, देख के रश्क करेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमानों के नबी कितने अच्छे होंगे। इसलिए आप ऐसे अमल करो कि अपने आमाल से ये साबित करने की कोशिश करो कि हमारा मजहब हमें क्या दर्स देता है, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। अल्लाह से दुआ है, ए मेरे मौला, हम सबों को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आमीन। वजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।